जिस तरह से ड्राइवरों को अधिकार नहीं मिलता है, जैसे कि एक लंबा सफ़र तय करके, छोटा सफ़र तय करके या किसी भी दूरी से 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर से ड्राइवर आपके एड्रेस को ढूंढता हुआ, सुनिश्चित करता हुआ कि हमें ड्राइवर को पहुंचना है एड्रेस पर। जब और वो कंपनी पर पहुंचने के बाद में जब उसे वो इज्जत नहीं मिलती है, जैसे कि कंपनी पे पहुंचता है ड्राइवर और कंफर्म करता है सिक्योरिटी गार्ड को कि मैं आया हूं, तो सिक्योरिटी गार्ड उसे टोल करता है कि भाई तू आ गया, कोई बात नहीं, अब तू आराम से बैठ जा। तो वो नहीं होना चाहिए ड्राइवर के साथ में। ड्राइवर को आप समझिए, ड्राइवर भी एक हमारी ही तरह एक हिंदुस्तान का स्वच्छ सुंदर नागरिक है, जिसे आप लोगों ने लाइक करना है, पसंद करना है। कोई भी मित्र, कोई भी सज्जन, कोई भी मेरा भाई मेरे ड्राइवर भाई को परेशान ना करे, किसी भी कीमत पे परेशान ना करे। एक बहुत अबला मजदूर है ड्राइवर, जिसे अधिकार नहीं मिलते हैं। जैसे कि रोड पर चलने के बाद में रोड पर गाली गलौचें मिलती हैं। आपको तो सभी कुछ जानकारी है और मैं आपको अपनी तरफ से बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से ड्राइवर रोड पर चलता है, रोड को भी पैसा देता है, सरकार को भी पैसा देता है, टोल को भी पैसा देता है, उस पर अपने घर की जिम्मेवारी भार भी होते हैं, जिन्हें ढोने के लिए वो अकेला ही पूरे घर का पालन पोषण करने के लिए वचनबद्ध होता है। उसके बाद में वो ड्राइवरी करता है, दूसरों की गुलामी करता है, नौकरी करता है। और उसे जब वो अधिकार नहीं मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहला अधिकार, उसे तवज्जो, इज्जत किसी की तरफ से नहीं मिलती है। कोई कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है और उसके पास ड्राइवर बहुत दूर से पहुंचता है, परेशान होकर 2-2 दिन, 10-10 दिन तक ड्राइविंग करने के बाद में पहुंचता है, और फिर वो सिक्योरिटी गार्ड उस पर अपने कंपनी के नियम कायदे प्लस कानून को थोप देता है। जबकि मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ कि कोई भी आपकी कंपनी का रूल है वो हमारे ड्राइवर भाई को नहीं पता होता, और जब वो हमारे ड्राइवर भाई को पता नहीं होता तो वो उन्हें किस तरह फॉलो करे। जैसे अभी जल्द में एक कंपनी से इसी तरह का मामला सामने आया। कंपनी पर ड्राइवर पहुंचा और ड्राइवर ने जाके कंपनी पर पेपर दिए, तो ड्राइवर से सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि ऊपर से आदेश हैं, आप हमारी कंपनी के लिए अपने गाड़ी के पेपरों की फोटोकॉपी लाइए। तो वो गेट पर आप लिखते नहीं है, जिसको आप सामान ऑर्डर करते हैं, जो भी सामान आप मंगाते हैं, आप उस कंपनी वाले को भी सुनिश्चित नहीं करते हैं कि हमारी कंपनी में ये रूल हैं, आप बता के लेके आइएगा। बहुत सारी कंपनियों में बूट चाहिए होते हैं, वर्दी चाहिए होती है, हेलमेट चाहिए होता है। तो आप मुझे ये बताइए, ड्राइवर अगर इन सारी चीज़ों को फॉलो करेगा तो वो आपकी कंपनी से पेमेंट तो लेता नहीं, आपकी कंपनी का कोई वो कर्मचारी तो है नहीं, आपकी कंपनी का कोई सदस्य तो है नहीं, आपकी कंपनी से कोई बोनस तो लेता नहीं है वो। जो इस तरह के डॉक्यूमेंट, पेपर या अपने पेपरों की फोटोकॉपी, इन चीज़ों को वो क्यों लेके चले? आप सोचिए ज़रा। ड्राइवर आपकी कंपनी पे आता है और आप कहते हैं कि आप आरसी, प्रदूषण लाइसेंस, प्रमाण पत्र, अपना और गाड़ी के सारे पेपरों की डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करवा के हमें दीजिए, तब आपकी गाड़ी अंदर होगी। और वहाँ पर प्रिंट उनके पास नहीं होता है, सिक्योरिटी गार्ड के पास, जो वो प्रिंट करके दे दें। तो उस चीज़ को ड्राइवर फॉलो करे, तो ये सब ड्राइवर को फॉलो करे, तो आपको अपने अंदर सुधार करना चाहिए। आप फोटोकॉपी मशीन लगाएं, वो आपको पेपर दिखाने का अधिकार रखता है, ना कि फोटोकॉपी देने का। कोई भी व्हीकल एक्ट में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि ड्राइवर को सब पेपरों की एक एक फोटोकॉपी करके और अपनी गाड़ी में देनी है, और गाड़ी में ड्राइवर जब कंपनी जाएगा तो कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड को जमा करनी है। आप मुझे ये बताइए, अगर इस तरह से ड्राइवर सब फोटोकॉपी करवाता रहेगा, तो कंपनियों में बहुत सारी कंपनियां तो ऐसी हैं जिनके आसपास कोई भी इस तरह की सुविधा को छोड़िए, आप इस तरह का कोई भी
साइबर कैफे या कुछ भी ऐसा नहीं होता है। अब वो ड्राइवर कहाँ से लेके आए आपके लिए फोटो कॉपी करके, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। ये बहुत सारी कंपनियों पे इस तरह का मामला सुनने में आता है। तो ड्राइवर भाइयों को भाई परेशान ना करें। और मैं सभी ड्राइवरों से A to Z सभी ड्राइवरों से, लोडिंग ड्राइवर स्पेशल से कहना चाहता हूँ कि मित्रों, आपस में बैर ना करें, ड्राइवर को ड्राइवर इग्नोर ना करे, ड्राइवर को ड्राइवर परेशान ना करे। मेरे भाइयों, वो एक अच्छा साथी है। तो कोशिश करें कि वो आपको जब भी कहीं रोड पर कोई भी ड्राइवर भाई मिले, आपकी उसकी कोशिश करें कि उसकी मदद करें, उसे परेशान ना करें, उसे दिक्कत ना दें। भाई ड्राइवर अपने घर का बोझ भार लेके चलता है, मालिक का बोझ भार लेके चलता है, ड्राइवर बैंक की EMI का भार लेके चलता है। ड्राइवर की जिम्मेवारी होती है गाड़ी का खर्चा निकाले, ड्राइवर को सही तरह से इन सारी चीज़ों को मालिक की तरफ से भी एडवाइस किया जाता है, कहा जाता है, बोला जाता है कि मुझे कहीं परेशानी ना आए, मैंने आपको गाड़ी दे दी है, आप इस गाड़ी से पैसा कमाएं और पैसा कमा के मुझे भी दें, बैंक को भी दें, टायर पंचर वाले को भी दें, टायर को भी दें। अनेकों प्रकार की समस्याएं, RTOs वगैरह को। कोई भी ड्राइवर भाई ओवरलोड गाड़ी लेके ना चले मेरे मित्रों। कोई भी ड्राइवर भाई ध्यान रखें हमेशा, कोई भी ड्राइवर भाई गाड़ी लेकर ओवरलोड रोड पे ना चले, कोशिश करे। और मैं सरकार से भी स्पष्ट कहना चाहता हूँ, कहीं की भी हो सकती है, त्रिपुरा की हो, महाराष्ट्र की हो, बंगाल की हो, गुजरात की हो, जम्मू कश्मीर की हो, राजस्थान की हो, दिल्ली की हो, उत्तर प्रदेश की हो, MP की हो, कहीं की भी सरकार है, वो नियम लागू करे कि जिस तरह से ड्राइवरों को ये कंपनियों के रूल रेगुलेशन थोपे जाते हैं, तो वो सुनिश्चित करे कि ड्राइवर एक स्टाफ में आता है। वो ड्राइवर एक ऐसा मजदूर है जो स्टाफ में आता है, और स्टाफ में आने वाला को आप इस तरह ट्रीट करोगे तो उसे दर्द होता है मित्रों। ड्राइवर को दर्द होता है, ड्राइवर को दिक्कत होती है, ड्राइवर को परेशानी होती है। ड्राइवर अकेला होता है जिस पे जिम्मेवारी भार होता है, पूरी गाड़ी का जिम्मेवारी होती है, भार होता है, जो गाड़ी में लदा होता है उसको सुरक्षित सही तरीके से कंपनी मालिक तक पहुंचाए। ये सारी जिम्मेवारियां, बहुत सारी और भी जिम्मेवारियों को लेकर ड्राइवर चलता है। और कंपनी के सामने पहुंचने के बाद में जिस तरह से ड्राइवर से कहा जाता है कि फ़ोटो कॉपी लाइए, बूट लाइए, वर्दी लाइए, हेलमेट लाइए, और अगर उसके पास नहीं होते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड उसे बोलते हैं कि आप घर से कंपनी के बाहर ही खड़े रहिए, कंपनी के अंदर नहीं आ पाएंगे आप। तो आप कोई भी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड हैं, किसी भी कंपनी के, एस्कॉर्ट के, स्वराज के, टाटा के, भूषण के, जितने भी इनके ड्राइवर सामान लेकर पहुंचते हैं, तो मित्रों, हर सिक्योरिटी गार्ड से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ड्राइवर भाई को परेशान न करें। उस पर भी बहुत सारी जिंदगियों का भार होता है। ड्राइवर नशा करके नहीं चलता अपनी मर्जी से। कोई नहीं चाहता कि मैं अपने पैसे को खराब करूं। कोई सज्जन कभी चाहता है कि मैं अपने पैसे को यूं ही बर्बाद करूं, खराब करूं, किसी को भी दे दूं, किसी भी नशे वाले को दे दूं। पर जब इस तरह की बातें, इस तरह का दिक्कतें, परेशानियां होती हैं, तब ड्राइवर को ये नशे वगैरह करने पड़ते हैं, मजबूरी बन जाती है, दिक्कत हो जाती है। और आप लोग उसे इस तरह से ट्रीट करते हैं कि आप ड्राइवर को बोलते हैं, ड्राइवर भाई अब तू ये चीज़ को फॉलो कर, अब तू गाड़ी खाली करा, अब गाड़ी खाली कराने के बाद डाला दे। ये डाले का क्या कॉन्सेप्ट है? डाला क्या है? मतलब गाड़ी के अंदर सामान लेके हम आते हैं, बहुत बहुत दूर से आते हैं, खाली करने वाली लेबर कंपनी की होती है, और वो ड्राइवर से डिमांड करती है कि आप हमें डाले के पैसे दें। तो ये क्या तरीका है कि डालने के पैसे दें? ड्राइवर से पहले, लोडिंग से पहले कहा जाता है ये बात कि आपको वहाँ जाना है तो आपको डाला देना होगा। और सरकार सुनिश्चित करे ड्राइवर की इज्जत का, मान का, उसके परिवार का ख्याल रखे, उसकी मान मर्यादाओं का, परिवार का बोझ भार उठाने की कृपा करे। क्योंकि जिस तरह से ड्राइवर रोड पर चलता है और अनिश्चित काल तक चलता है, कोई पता नहीं, सुबह तक चले, शाम तक चले, 2 दिन चले, 10 दिन चले, 20 दिन चले, और उसे ना तो सोने के लिए जगह मिलती है,
रोड पर ही बेचारा वो टाइम काटता है अपना, रोड पर ही रुकना पड़ता है उसे। और ड्राइवर की वजह से किसी की जान जाए, ऐसा मैं कहता हूँ इस बात को, कोई भी ड्राइवर एक रोड पर बिल्ली के अलावा, कैट, पूसी कैट के अलावा किसी से ड्राइवर की दुश्मनी नहीं है। कभी नहीं चाहता ड्राइवर के कुत्ते को या चूहे को भी मारे। हाँ, बिल्ली को मारने का अधिकार उसे लगता है कि ये बिल्ली मेरे आगे से गई है तो मेरा रास्ता काट के गई है, मेरे रास्ता काटने के बाद में मुझे अब तक उनका सामना करना पड़ेगा। तो उन बातों को आप ध्यान दीजिए कि ड्राइवर बहुत अच्छा प्रेमी है आपका, आप उसे परेशान ना करें। आप उसे परेशान करेंगे या करते ही हैं और करते ही चले आ रहे हैं। आप सोचिए, कल को आप इस वक्त ड्राइवर को परेशान करेंगे, आगे चल के आपको ड्राइवर भी परेशान करेगा। और मैं ड्राइवरों के लिए दिल्ली एनसीआर से इस आवाज़ को उठाने वाला हूँ। सबसे बड़ी समस्या ड्राइवर के साथ में, सबसे बड़ी कठिन परीक्षा कहाँ होती है कि जब किसी चौराहे पर पहुंचता है तो वहाँ ट्रैफिक पुलिस या पुलिस वाला या सरकारी महकमे का कोई भी कर्मचारी उसे रोक कर साइड में कहता है, देख देख ये लग रहा बोर्ड, अब तो नो एंट्री में आ गया। तो आप उस नो एंट्री के जो बोर्ड को चौराहे पर लगाते हैं या जगह पर लगाते हैं, आप कृपया कर एक काम कर सकते हैं कि जिस तरह से ये चौराहे पर नो एंट्री है और चौराहे पर आपने बोर्ड लगाया है, यही बोर्ड 1 किलोमीटर की दूरी पर लगाया जाए। 1 किलोमीटर की दूरी पर लगाने के बाद में लोडिंग व्हीकल उस पर छापा जाए। उस लोडिंग व्हीकल को रेड किया जाए कि यहाँ से 1 किलोमीटर बाद आपको नो एंट्री का सामना करना पड़ेगा। आप यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको नो एंट्री का चौराहा मिलेगा और उसे पार्किंग की सुविधा की जाए। हमारे देश की विडंबना देखिए, सरकार, इन्हें चलते रहना चाहिए, उनके लिए पार्किंग की सुविधा है। जिनको निकल के जाना है उनके लिए नो एंट्री की सुविधा है। एक ड्राइवर जब कहीं से गुजर रहा है तो आप ये बताइए उसे नो एंट्री के इस बेड़ी जंजाल में क्यों डाला जा रहा है इस देश के अंदर। और अगर नो एंट्री का प्रावधान करना अनिवार्य है तो आप उस नो एंट्री एरिया में सबसे पहले एक वॉशरूम बनाएं, नहाने धोने का एक अच्छी जगह ड्राइवर को दें जो ड्राइवर वहाँ पर नहा धो सके। दूसरा, गाड़ी को पार्क करने की जगह दें। जिस तरह से अभी की 1-2 सरकार ने सुनिश्चित किया है कि रोड पर ड्राइवर गाड़ी खड़ी ना करे, उसके लिए पार्किंग के लिए ऑर्डर किया गया है। अच्छी बात है, मैं उसका वेलकम करता हूँ। उन सभी सरकारों का इस आदेश का मैं वेलकम करता हूँ कि उन्होंने इस बात को कहा कि हाईवे या शहर का या कोई भी रोड जहाँ पर ट्रक रोड पर खड़े हो जाते हैं उन्हें साइड कीजिए। मैं आपके साथ हूँ, आप साइड कीजिए उन्हें। मैं भी कहता हूँ रोड पर नहीं खड़ा होना चाहिए, लेकिन जब कोई ड्राइवर कहीं दूर से आ रहा हो तो उसे खड़े होने के लिए सुनिश्चित जगह भी तो होनी चाहिए। ये तो थी नो एंट्री और पार्किंग की बात। अब करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं लाइन के ऊपर। जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में लाइन का प्रावधान है, लोगों के मोटे मोटे 60-60, 50-50 हज़ार तक के चालान हुए हैं। और वो लोगों के चालान हुए हैं, उन बेचारे मजलूम मजदूरों के चालान हुए हैं जिनको इस बारे में पता ही नहीं है कि गुड़गांव में रोड पर लाइन में चलने का प्रावधान है। आपने वहां पर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि रोड पर लाइन में चलें, या ट्रक लाइन में ये चले, बस लाइन में ये चले, या अदरवाइज लाइन में ये चले। मैं एक्सप्रेस टेम्पो सर्विस पर आपको वीडियो दे चुका हूं, आप दिल्ली की वीडियो जाकर देखिए जिसमें कहीं भी कोई बोर्ड दिल्ली के अंदर स्पेशल नहीं लगा हुआ है कि आप इस लाइन में चलें, ट्रक ड्राइवर लोडिंग वाहन इस लाइन में चलें। तो आप इस तरह के कोई भी चीज़ को ड्राइवर के ऊपर थोपने से पहले ये सोचिएगा कि जो दूर से आ रहा है, एक मुसाफिर है, उसे ठहरने के लिए जगह चाहिए होती है। उसके लिए आप बेड़ी या नो एंट्री जैसी बेड़ियाँ आप उसके लिए कर रहे हैं तो ठीक है, करिए। आप नो एंट्री है, ठीक है, आपको 6 घंटे गाड़ी साइड में लगवानी है, लगवाइए, अच्छी बात है, उसे आराम करने को नहीं मिलेगा। उसके सामान की, उसके जान और माल की हिफाजत करने की जिम्मेवारी भी आपको उठानी चाहिए। आप उस जिम्मेवारी को भी समझें।
लाइन में चलने के कॉन्सेप्ट पे एक और बात, जिस तरह से लाइन का प्रावधान है, और ये बात हमें चालान के बाद पता चलती है। आप नोट कीजिए, लाइन के जब चालान कट जाता है 5,000 10,000 का, जब हमें पता चलता है कि गुड़गांव में 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर में लाइन का प्रावधान है, और जो लाइन का प्रावधान है उसे आप बोर्ड से भी सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा हाईवे है, आगरा हाईवे पे पार्किंग की लाइन अलग है, ओवरटेकिंग की लाइन अलग है, लोडिंग की लाइन अलग है। आप उसी तरह हाईवेज वगैरह से सीख सकते हैं कि उन्होंने क्या प्रावधान किया हुआ है, उन्हें किस लाइन में आना है, लोडिंग व्हीकल को किस लाइन में आना है, ओवरटेकिंग व्हीकल को किस लाइन में आना है, किस वाहन की कितनी स्पीड है, और साइड में पार्क करने की भी सुविधाएं हैं। तो आप उस चीज को सुनिश्चित करें, ड्राइवर का सहयोग करें, ड्राइवर को परेशान ना करें। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है मित्रों, ड्राइवर भाई आपस में बैर ना करें और ड्राइवर भाइयों की जान व माल की हिफाजत करें। सारे ड्राइवर, सभी हैवी लोडिंग ड्राइवर हमारे मेरे बहन भाई दोस्त हैं। मैं उन अबला ड्राइवरों की तरफ से आवाज उठाना चाहता हूं कि जिस तरह से इन ड्राइवरों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, आप लोग बताइए, अगर हाईवे पे एक ड्राइवर दूसरे ट्रक से टकराने के बाद तुरंत मौत हो जाती है, तो ये बताइए हमें, जो कंपनी वाले इस बात को कहते हैं कि हमारी कंपनी में ये रूल है, क्या वो उस ड्राइवर को उसकी मौत पर भी कुछ रूल बनाएंगे कि ये ड्राइवर हमारे यहाँ आया था, मैं इसके परिवार को डोनेट करूंगा, कुछ थोड़ी सी पेमेंट डोनेट करूंगा, इतनी थोड़ी सी पेमेंट डोनेट करूंगा कि जो उसके परिवार का पालन पोषण महीने भर 10 दिन 20 दिन का हो सके? क्या वो कंपनी वाले इस काम को करेंगे जो अपने ये सारे रूल्स ड्राइवर्स पर डालते हैं? और अगर वो नहीं कर सकते तो उन्हें अपने रूल्स भी दिखाने की आवश्यकता नहीं है ड्राइवर को। हैवी लोडिंग व्हीकल में मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जब प्रशासन ड्राइवर की डेथ पर कोई डोनेशन, कोई पेमेंट, कोई फंड, कोई रिफंड नहीं देता, तो उसे ये अधिकार नहीं बनता कि वो ड्राइवर को अपने रूल्स उससे फॉलो कराए। ड्राइवर जब बनता है तब वो सरकार से प्रमाण पत्र लेता है, ड्राइविंग लाइसेंस लेता है। उस प्रमाण पत्र के आधार पर जो ड्राइवर रोड पर गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, क्या उनके लिए कोई भी सरकार आज तक कोई पेमेंट दे पाई है? या उसके परिवार का एक ऐसा सदस्य जो पूरे परिवार का लालन पोषण पालन पोषण करने के लिए रोड पर निकला था और रोड पर निकलने के बाद में उसकी अचानक मौत हो जाती है, क्या उस चीज को कोई भी प्रशासन आगे उठाएगा? और उसे क्यों नहीं उठाना चाहता? आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, इन बातों को कहिए, इन बातों को सुनाइए, इन बातों को आगे फैलाइए। और मैंने पीड़ा उठाया है ड्राइवर भाइयों के लिए, जिस तरह से उन्हें अधिकार नहीं मिलते हैं, उनके अधिकारों के लिए मैंने ये पीड़ा उठाया, ये जिम्मेवारी उठाई है। किसी भी कंपनी पर A to Z किसी भी कंपनी पर ड्राइवर अगर पहुंच जाता है, मैं दिल्ली NCR के अंदर आकर आपको वीडियो बना के दूंगा, मैं वायरल करूंगा, मैं फेसबुक पे डालूंगा, मैं प्रशासन से लड़ूंगा आपके लिए, मैं कोर्ट में जाऊंगा आपके लिए। आप ड्राइवर को पहुंचने के बाद में संतुष्ट करें। आप उससे कहते हैं कि हमारी कंपनी का ये रूल है, आप उससे ये भी तो कह सकते हैं कि हमारी कंपनी का ये भी रूल है कि आप यहाँ आ गए, अतिथि देवो भव, आप आ गए हैं, आप पेपर धरिए, हमारी कंपनी का ये रूल रेगुलेशन है, आप इसे फॉलो कीजिए, गाड़ी की टेंशन मत लीजिए, अब आपकी गाड़ी की जिम्मेदारी खत्म, अब हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप हमारे पास आए हैं एक अतिथि की तरह, आपको आदर सत्कार मिलेगा एक अतिथि की तरह। अतिथि देवो भव का नारा लेकर चलना चाहिए ड्राइवर के लिए। आप कोई भी रूल रेगुलेशन ड्राइवर पर थोपते हैं, अच्छी बात है, थोपिए, अच्छा लगता है, कोई बात नहीं है। आप अपने आज़ाद हिंदुस्तान में कोई भी अपने रूल बना सकता है, उन्हें पास करा सकता है, पर आपकी ये भी दूसरी जिम्मेवारी बनती है कि आप ड्राइवर को सपोर्ट करें। आप ड्राइवर के घर वालों को, जब उसे कोई परेशानी, कोई दिक्कत उसके परिवार को आए, तो आप फंड बोनस देते हैं। कोई भी ड्राइवर को कहीं से ही फंड बोनस मिलता है जब वो प्रमाण पत्र लेकर ड्राइवर गाड़ी लेकर चलाने के लिए आता है, तो उसे कोई भी RTO ऑफिस से ऐसा कोई लेटर मिलता है कि आपकी इतने रुपए की पॉलिसी हो गई,
अब आप सरकारी नौकर हो गए हैं, सरकार को पेमेंट भर के आपने लाइसेंस प्राप्त किया है। अब आपकी कुछ दायित्व की जिम्मेवारी आपके परिवार के सहयोग के लिए हमारा आरटीओ ऑफिस या आरटीओ प्रावधान में ये है या डालना चाहिए आपको कि आप ड्राइवर की मदद करें। होना चाहिए कि आपने जब लाइसेंस किसी ड्राइवर का अप्लाई किया है तो उसे डेथ पे कम से कम एक छोटी रकम तो दी जाए, जिससे उसके परिवार का लालन पालन पोषण हो सके। एक सिंगल ड्राइवर के घर में आप पकड़ के चलिए एक सिंगल ड्राइवर के घर पे पकड़ के चलिए आप, एक माता जी, एक पिताजी, संजोगवश एक बीवी, संजोगवश एक या दो बच्चे, संजोगवश एक छोटी बहन जो शादी के लिए है, और उस परिवार में वृद्ध माता पिता हैं जो वृद्ध माता पिता कमाने नहीं जा सकते। उस परिवार के लिए जो ड्राइवर मेहनत कर रहा है या जो आरटीओ ऑफिस से उसे प्रमाणित पत्र दिया जाता है, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि परिवार के लालन पोषण पालन पोषण के लिए अगर उसकी कोई भी एक्सीडेंट में बिना पॉलिसी के आप पॉलिसी प्रोवाइड नहीं करा सकते, आपके हाथ में सत्ता है। जब आप कह सकते हैं इस बात को कि ड्राइवर के लिए कोई भी कंपनी कोई भी रूल रेगुलेशन लगा सकती है, तो ये भी रूल रेगुलेशन होना चाहिए कि जिस कंपनी पर ड्राइवर जाता है और वहाँ उस कंपनी पर अगर 2 दिन जा रहा है, 3 दिन जा रहा है, तो कंपनी सुनिश्चित करे कि इसका भी फंड बोनस या इसकी छोटी मोटी पेमेंट तो बनती है, किराए से अलग बनती है, ड्राइवर अलग से मेहनत कर रहा है। पूरी कंपनी के अंदर जितने सारे वर्कर सामान प्रोडक्ट्स बना के तैयार करते हैं, उन्हें एक अकेला ड्राइवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है। उसे अनुमति होती है सरकार से कि उस सामान को वो लेकर जा सकता है, और जब उसे भी ये अनुमति होती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये सामान लेकर जा सकता है, तो आप उसके लिए ये भी सुनिश्चित करें कि उसके परिवार के लिए कुछ फंड बोनस का प्रावधान हो सरकार के अंदर। उस फंड बोनस का उस छोटी सी पेमेंट से उसके घर का लालन पालन पोषण हो सके। ड्राइवर हमारे भारत में एक अबला है, एक ऐसा अबला ड्राइवर है जिसे किसी से भी कोई भी आज तक कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है। तो क्या ये आरटीओ ऑफिस का या कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका इसे श्रेय नहीं मिलना चाहिए? किसी भी कंपनी में A to Z मैं आपसे दावे से कह सकता हूँ, किसी भी कंपनी कितना भी छोटा कितना भी बड़ा प्रोडक्ट बनाती हो, कितनी भी छोटी कंपनी हो कितना भी बड़ी कंपनी हो, अगर ड्राइवर माल वाहक ड्राइवर आपके यहाँ सामान लेकर नहीं पहुँचेगा तो आप उस कंपनी को नहीं चला सकते। क्योंकि जब आपके पास में सामान नहीं पहुँचेगा तो आप उसे तैयार या उसे रिफ्रेश या रीजनरेट या तैयार कैसे करेंगे? और अगर आप उसे तैयार ही नहीं कर पाएंगे मित्रों, तो फिर ड्राइवर को या उस प्रोडक्ट की कीमत को कहां से लेकर आएंगे? ड्राइवर जिस तरह से इकलौता एक ऐसा एक शख्स है जो कि सभी की जिम्मेवारियों को समझता है, अपनी जिम्मेवारियों को समझता है, रोड पर चलने वाली की जिम्मेवारी को समझता है, उनके अपने अधिकार को ध्यान में रखता है, खुद बहुत धैर्य से चलता है। आप जानते हैं ड्राइवर को किस तरह से ट्रीट किया जाता है? जो भी मित्र मेरा सुन रहा हो, जो भी कार वाले या जो भी लोडिंग वाले या जो भी रोड पर निकलने चलने वाले ध्यान रखें कि जिस तरह संभल कर लोडिंग व्हीकल हैवी व्हीकल रोड पर चलता है उसी तरह संभल कर आप भी चलें। उसको आते हुए जाते हुए को ध्यान रखें। ड्राइवर है, मशीनरी लेकर चलता है, मशीन लेके चलता है, उसमें कभी भी कोई भी खराबी हो सकती है, कभी भी उसके ब्रेक फेल हो सकते हैं। तो उसे ट्रीट ना करें, उसे परेशान ना करें, उसे दिक्कत ना दें। जिस तरह परेशानियों का सामना करते हुए पूरी मेहनत शिद्दत ईमानदारी से ड्राइवर पहुंचता है, उस ड्राइवर को सारे सम्मान दें, उससे आओ बैठ करें, उसे चाय दें, उसे दूध दें, उसे फ्रेश होने के लिए फैसिलिटी दें, उसे लौटने बैठने की अपनी कंपनी पर फैसिलिटी दें। आपको समझना सुनिश्चित करना होगा कि जिस तरह से ड्राइवर लंबे सफ़र से तय करके आपके सामान को आपकी कंपनी तक पहुंचाता है, फिर आप उस सामान को तैयार रेडी करके
फिर से एक ड्राइवर और एक लोडिंग व्हीकल में डालते हैं और देते हैं और कहते हैं, उसे कहते हैं कि आप जाओ यहाँ से, इसे फलानी जगह लेके जाओ, ढिकानी जगह लेके जाओ। जिस जगह वो जाता है उस जगह जाके फिर वो तैयार या बिक्री के लिए या कहीं भी जाता है, ये सारा प्रोसेस एक लोडिंग व्हीकल के हाथों में कोई निकलता है। तो जिस तरह से लोडिंग व्हीकल आपके कंपनी से माल लेके निकलता है, जैसे यहाँ से निकला 500 किलोमीटर, तो 500 किलोमीटर जाने में 4 दिन लगते हैं। तो कंपनियों को निर्धारित करना चाहिए कि वो अगर अपना कोई भी अपना रूल अगर ड्राइवर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप उसे ध्यान रखें कि उसको 4 दिन की एक बोनस के रूप में छोटी सी पेमेंट जरूर दें। ड्राइवर के परिवार को बहुत हेल्प होगी। एक इकलौता ड्राइवर पूरे परिवार को संभालता है, अपने परिवार को संभालता है, बैंक को संभालता है, गाड़ी मालिक के परिवार को संभालता है, टायर को पैसे देता है, सरकार को पैसा देता है, टोल को पैसा देता है, कितनों की मदद करते हुए चलता है रोड पर ड्राइवर। और उसके लिए कोई सरकार नहीं सोच रही है, उसके लिए कोई भी सरकार क्यों नहीं सोच रही है, मेरा यही सब्जेक्ट है। मेरे भाइयों मित्रों, जो भी कोई मेरे को देख रहा हो, सुन रहा हो, वो इस बात को सुनिश्चित करे कि ड्राइवर सल्यूट के लायक है, लात गाली दुत्कार के नहीं। ड्राइवर लाइक करने के लायक है, नालायक कहने के लिए नहीं। आप ड्राइवर को लायक बनाएं, आप ड्राइवर को सपोर्ट करें, आप ड्राइवर को लाइक करें, आप ड्राइवर को पसंद करें। आप ड्राइवर के बिना कुछ नहीं। हमारा ये इतना बड़ा देश जो एक ड्राइवर के ऊपर तकरीबन 65% निर्भर है, वो परिपूर्ण देश ड्राइवर के बारे में नहीं सोच रहा। सभी ड्राइवर भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि सब ड्राइवर एक दूसरे से दुश्मनी ना करें, मेल प्रेम व्यवहार को बनाए रखें, मेल प्रेम व्यवहार को आगे बढ़ाएं। ड्राइवर कोई भी हो सकता है, ड्राइवर की कोई जात ना बूझे, ड्राइवर का कोई धर्म ना बूझे। ड्राइवर ड्राइवर होता है, ड्राइवर एक सेवक होता है, ड्राइवर एक आपकी कंपनी के लिए सेवा प्रदान करने के लिए आता है। तो आप इस चीज को, कोई भी कंपनी वाला है, कोई भी बड़ी छोटी कैसी भी कंपनी वाला है, वो सुनिश्चित करेगा ड्राइवर को इस तरह से गंदी नजरों से ना देखे, उसे अनलाइक ना करे, उसे पसंद करो मित्रों। ड्राइवर को पसंद करो मित्रों, ड्राइवर को लाइक करो मित्रों। ड्राइवर एक बहुत अच्छा सैनिक है। ड्राइवर एक हमारे पूरे हिंदुस्तान की ऐसी तीसरी जनरेशन फोर्स संख्या है जो हिंदुस्तान को अलट पलट करने की हिम्मत रखती है, और उसके बावजूद भी वो अपने अधिकारों के लिए कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे और ना ही किसी के सामने जाकर विरोध कर रहे हैं। ड्राइवर फिर भी रोड पर चलता हुआ दूसरों की गालियों का सेवन करता हुआ चलता है, दूसरों को इग्नोर करते हुए चलता है कि कोई बात नहीं, इसने गाली दे दी, कोई बात नहीं है, मुझे अभी बहुत दूर जाना है। तो मित्रों, व्हीकल, लोडिंग व्हीकल ड्राइवरों को परेशान तंग दिक्कत ना दें। आप सुनिश्चित करें आपके जो भी अधिकार हैं आप उसको ड्राइवर पे थोपते हैं, कोई बात नहीं है, पर उसकी आप हिम्मत भी बने, उसकी ताकत भी बने, उसके सपोर्टर भी बने। उसके अगर आप सपोर्टर नहीं बन सकते तो आप उसे इस तरह से ट्रीट भी ना करें, इस तरह से उसे परेशान भी ना करें मित्रों, इस तरह से ड्राइवर भाई को परेशान ना करें। एक ड्राइवर भाई कम से कम 20,000 की सैलरी पेमेंट कमा कर देता है बैंक को। तकरीबन सीएनजी पेट्रोल मंत्रालय को अगर वो महीने में 40,000 कमाएगा तो 20,000 रुपये पेट्रोल मंत्रालय को चला जाता है। रोड पर अतिरिक्त टोल, रोड पर टायर पंचर, इनमें चला जाता है। हम ड्राइवर रोड पर चलकर अपनी गाड़ियों को चलाने के बावजूद पूरे देश प्रदेश, पूरे भारत को टैक्स देते हैं, और हमारे टैक्स देने के बाद में हमारे अधिकारों का कोई ख्याल नहीं करता। उस पर गौर की जाए, ड्राइवर भाई की गौर की जाए। ड्राइवर भाई एक बहुत अच्छी और सच्ची कौम है। ड्राइवर की मन की, उसकी फैमिली की, उसकी
संपदा के रखवाली बने, ताकत बने। मेरा यही मोटिव है कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से लेन और इस तरह के चालान काटे जा रहे हैं, जिस तरह से कुछ प्रदेशों ने सुनिश्चित किया है कि गाड़ी अगर ओवरलोड होती है तो जहां से ओवरलोड गई है लोड होके, आप वहां पर छापेमारी करें, वहां उनसे कहें कि इस गाड़ी में सुनिश्चित इतना वजन जाएगा। ड्राइवरों की जेब काटी जाती है, ड्राइवरों को परेशान किया जाता है, और भी बहुत सी छोटी छोटी नहीं बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हैं ड्राइवर की। ड्राइवर के लिए नॉन फ्री का प्रावधान किया जाता है, कोई बात नहीं है, पर आप वहां पर उसके सोने ठहरने रुकने का भी प्रबंध करें। सरकार में इस बात का प्रावधान भी होना बहुत जरूरी है कि ड्राइवर की रक्षा की जाए, ड्राइवर के मान सम्मान की रक्षा की जाए। क्या ड्राइवर इस मान सम्मान का अधिकारी नहीं है जो उसे नहीं मिल रहे हैं? कंपनियां, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, क्या इन्हें सोचना नहीं चाहिए कि ड्राइवर के छोटे छोटे जो अधिकार हैं उन्हें वो प्रदान करे, उनका ध्यान रखे? क्यों नहीं? इस तरह से कब तक चलेगा मेरे ड्राइवर भाइयों के साथ में? इस तरह से भेदभाव कब तक चलेगा ड्राइवर के साथ में? इस तरह का दुत्कार गाली गलौज मेरे ड्राइवर भाइयों के साथ कब तक चलेगी? इस तरह का आचरण आप लोगों का कब तक सहता रहेगा मेरा ड्राइवर? कब तक सहता रहेगा मेरा ड्राइवर? क्यों सहता रहेगा ड्राइवर? ये आपकी जो भी दिक्कत परेशानी को सहते हुए आगे बढ़ता है, अपनी सेवाओं को गाली गलौज खाने के बाद में भी प्रदान करता है, तो आप लोगों का किसी का कोई अधिकार नहीं बनता कि आप ड्राइवर की मदद करें, सुनिश्चित करें, कहें कि ड्राइवर भाई जिंदाबाद, ड्राइवर भाई जिंदाबाद, ड्राइवर साहब जिंदाबाद, ड्राइवर साहब वेलकम, ड्राइवर साहब सुस्वागतम, ड्राइवर साहब आप पर भरपेट खाइए, निश्चिंत रहिए, सोइए, आप हमारी कंपनी पर आ चुके हैं, अब हमारी ड्यूटी नौकरी बनती है कि आपकी गाड़ी से सामान की रखवाली हम करें। ड्राइवर पर लालचन आरोप अत्याचार ना करें, ड्राइवर पर आरोप अत्याचार करके उसे परेशान ना करें, उसकी सभी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरत को ध्यान में रखें, लाइक करें, पसंद करें उसे। और जो जिस तरह से पसंद नहीं किया जा रहा है, मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बातों को इनको उठाएं और इस तरह से सभी के साथ में जाकर इन बातों पर गौर करें, इन बातों पर गौर फरमाएं कि ड्राइवर इस तरह से परेशान होता है, और जब ये ड्राइवर परेशान होता है तो सबके दिल से आह निकलती है। मित्रों, ड्राइवर का ये तात्पर्य नहीं होता कि वो आपकी नौकरी ड्यूटी करे और उसके बाद में पेमेंट भी ना मिले। एक और बहुत बड़ी बात, ड्राइवर को खर्चे के नाम पर परेशान किया जाता है, ड्राइवर को खर्चे के नाम पर परेशान किया जाता है, किराए के नाम पर परेशान किया जाता है। ड्राइवर जब कहीं किसी सी कंपनी से माल लेके निकलता है तो जहां तक उसे जाना होता है वहां तक पर्याप्त उसे खर्चा नहीं दिया जाता, उसे कहा जाता है कि ये तो बहुत पैसा कमाता है। ऐसा नहीं है मित्रों, ऐसा नहीं है मित्रों, ऐसा कभी नहीं हो सकता मित्रों कि बहुत पैसा कमाता। अगर बहुत पैसा ड्राइवर कमाता तो सबसे मालदार ड्राइवर होता, इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा ड्राइवर मालदार होता। आप कनाडा, यूएई, यूक्रेन, जहां मर्जी किसी भी एशियाई देश में चले जाइए, वहां पर ड्राइवरों की कितनी इज्जत है, वहां पर ड्राइवरों की कितनी फैसिलिटी है। ड्राइवरों के दूर दूर चलने के बाद में, दूर दूर से सामान, आपका साजो सामान लेके आने के बाद में, पहुंचाने के बाद में भी जो उसे इज्जत नहीं मिल रही है, उसके ऊपर मैं ये सारी चीजें कहना चाहता हूं कि उसे ये सारी इज्जतें लौटाई जाएं, उसे लाइक किया जाए, उसे पसंद किया जाए। आप उस सुनिश्चित करें कि ड्राइवर को, अगर आप इसी तरह परेशान या अत्याचार ड्राइवर पर करते रहे तो भला ड्राइवर कब तक जगेगा, कब तक इस तरह की मेहनत करेगा?
इस तरह की मेहनत कब तक कर पाएगा, किस तरह कर पाएगा ये ड्राइवर, आपको सुनिश्चित करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप ड्राइवरों की ताकत बनेंगे तो जिस तरह से ड्राइवर को परेशानियां हो रही हैं वो परेशानियों का सामना वो आसानी से ड्राइवर कर पाएगा। आप इस बात को सुनिश्चित करें कि जिस तरह से ड्राइवर को के अधिकारों का हनन किया जा रहा है वो हनन ना किया जाए। मेरा सभी ड्राइवर भाइयों से, ड्राइवर से रिलेटेड सभी कंपनियों से, सभी कंपनी के कर्मचारियों से, सभी स्टोर मैनेजरों से, जीएम से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि ड्राइवर को परेशान ना करें, ड्राइवर को लाइक करें, ड्राइवर को पसंद करें। ड्राइवर एक बहुत अच्छा तीसरी पीढ़ी का ऐसा मजदूर है जिसकी संख्या हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा है। आप उसे परेशान करते हैं, वो डिप्रेशन में आता है, डिप्रेशन में आके दारू पीता है, नशे करता है, औरों को गाली गलौज करने पर मजबूर करते हैं आप लोग। जिस तरह से कंपनियां सोचती हैं कि ड्राइवर को इतनी पेमेंट दे दी है, अब ये बहुत ज़्यादा हो गई है, हम और पेमेंट तब देंगे जब डिलीवरी हो जाएगी। सामान को डिलीवरी होने के बाद भी ड्राइवर को पेमेंट पूरी नहीं की जाती। मैं उन सभी बैठे हुए ट्रांसपोर्टर मित्रों से, भाइयों से कहना चाहूँगा कि ड्राइवर की आत्म भाषा, आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए आप कोशिश करें कि ड्राइवर को परेशान ना करें मित्रों। ड्राइवर को इसी तरह अगर परेशान किया जाता रहा तो हिंदुस्तान में शेर बचेंगे ही कितने। सब यूएई कनाडा चलाएंगे। कनाडा वालों से हमें सीखना चाहिए, यूएई वालों से हमें सीखना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया वालों से हमें सीखना चाहिए। हमारे सभी हिंदुस्तान के जो रिलेटिव हैं व्हीकल्स के, उन्हें समझना सोचना चाहिए कि जिस तरह ड्राइवरों की इज्जत और दूसरे देशों में की जा रही है वो उसे यहाँ भी मिले, इस प्रदेश में भी मिले, इस जगह भी मिले, यहाँ पर भी उसे ये अधिकार मिलने चाहिए जो कि उसे नहीं मिल पा रहे हैं दोस्तों, जो कि उसे नहीं मिल पा रहे हैं। मेरे ड्राइवर भाइयों की आत्मा को, आत्मा से निकलने वाले उस सभी आवाज़ों को सुने जो रंग रंग से, जगह जगह से ड्राइवर कहता है कि मैं वचनबद्ध हूँ सभी लोगों के लिए, मैं वचनबद्ध हूँ इस काम को करने के लिए। तो आपको भी वचनबद्ध होकर आगे आने की ज़रूरत है, ड्राइवर की मदद करने की ज़रूरत है, ड्राइवर को लाइक करने की ज़रूरत है, ड्राइवर को समझने की ज़रूरत है। जिस तरह से आप लोग नहीं समझ रहे हैं ड्राइवरों को, ये बहुत अविश्वसनीय, अकल्पनीय है, शर्मनाक है। और अपने आप पर सेम फील करें, शर्मनाक फील करें अपने आप को जो लोग ड्राइवरों को गाली गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग या उच्चारण करते हैं। आपकी इसी सेवा को लेकर ड्राइवर चलता है और आप ड्राइवर के साथ में क्या बिहेव करते हैं? सिर्फ उसे गाली गलौज, सिर्फ उसे टोल किया जाता है कि तू यहाँ पर गलत गाड़ी लेके खड़ा हो गया है। और मित्रों, जिस तरह से ड्राइवर को कोई भी व्यक्ति लंच के लिए नहीं पूछता, किसी भी कंपनी में वो जाता है उसे उस कंपनी के रूल तो फॉलो के लिए कहा जाता है, पर कभी भी ड्राइवर से ये नहीं कहा जाता कि तुम नहा धो लो, स्वच्छ हो जाओ, खाना पीना खा लो, आपकी गाड़ी हमारे दरवाजे पर आ गई है, अब आप टेंशन से, दर्द, दिक्कत, परेशान ना हो। अब ये गाड़ी को रखाने की जिम्मेवारी, रखने की जिम्मेवारी हमारी है। अब इस गाड़ी को रखेंगे हम, अब इस गाड़ी को संभालने की जिम्मेवारी हमारी है। आप इस काम को भी करें। सभी कंपनी पे जो भी दरबान, सिक्योरिटी गार्ड हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप ड्राइवर की मन की बात को समझें। उस अवला ड्राइवर को इतना परेशान ना करें मित्रों, इतना परेशान ना करें, दिक्कत ना दें, उसे प्रॉब्लम ना दें मित्रों, उसे प्रॉब्लम ना दें। जिस तरह से परेशान होकर ये ड्राइवर जगह जगह भटक रहा है, जगह जगह आ रहा है, जा रहा है, उस तरह से
एक मुसाफिर की तरह यहां से वहां जा रहा है, उसे लाइक करें, उसे पसंद करें, उसे गाली गलौज अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। ड्राइवर की क्या गलती है जब वो आपके दरवाजे पर कोई सामान लेके पहुंचता है और आप उसे गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, या आपके सिक्योरिटी गार्ड उसे गलत तरीके से ट्रीट करते हैं? क्यों ऐसा किया जा रहा है मेरे ड्राइवर भाइयों के साथ में, और ऐसा कब तक चलता रहेगा? ये सब क्यों चलता रहेगा मेरे ड्राइवर भाइयों के लिए? जो लाइसेंस प्रोवाइड कराने वाले आरटीओ ऑफिसर्स हैं वो सुनिश्चित करें कि जिस तरह कोई भी ड्राइवर किसी भी कंपनी में काम करता है तो वहां पर उसे इज्जत भी दी जाए, कोई ड्राइवर को परेशान ना करे। जिस तरह एक पुलिस महकमे को इज्जत तहजीब तरीके से देखा जाता है, उसी तरह ड्राइवर भाई को भी देखा जाना चाहिए। ड्राइवर भाई को की भी मनोगाथा समझनी चाहिए। वो भी एक इस देश की तीसरी और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को चलाने वाला ऐसा एक उद्योग को रनिंग देने वाला है जिसके ऊपर सारे उद्योग, केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान, उद्योगों में आना जाना, सामान लेना, उन्हें देना। अगर ड्राइवर ही नहीं होगा मित्रों इस देश के अंदर, तो कोई अपने भार को कैसे संभालेगा? ये छोटी छोटी गाड़ियां, ये बड़ी से बड़ी गाड़ियां, ये लग्जरी गाड़ियां, ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम ड्राइवर करता है, जिसे कोई भी पेमेंट, कोई भी बोनस किसी से भी नहीं मिलता। उल्टा उसे परेशान किया जाता है कि तुझे यहाँ पर ये कर भुगतना पड़ेगा, ये तेरे को नगर पालिका देनी पड़ेगी, ये तेरे को टोल देना पड़ेगा, तब तू यहाँ से जाएगा। अगर ड्राइवर हड़ताल पर आ जाए तो आप समझिए कि हिंदुस्तान के अंदर यातायात को संभालने वाला 65% ड्राइवर है। 65% आबादी को सीधा फायदा पहुंचाने वाला इकलौता ड्राइवर मजदूर है, ड्राइवर अबला है। ड्राइवर ही एक ऐसा अकेला मजदूर है जो एक स्थान से दूसरे स्थान आपकी वस्तुओं को, चीजों को लेकर जाता है। अगर ऐसा ड्राइवर ना करे, नहीं कर पाएगा, तो आपने देखा है लॉकडाउन का दृश्य, कैसे परेशान हुए थे लोग। लॉकडाउन के अंदर पूरे लॉकडाउन के अंदर पूर्णतः 144 धारा के अंदर आपने देखा होगा कोई भी वाहन रोड पर दिखाई नहीं दिया। आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस तरह से ड्राइवर रोड पर नहीं निकला, अगर इसी तरह से अपनी हड़ताल पर आ जाए, एक हफ्ते की अगर हिंदुस्तान का ड्राइवर हड़ताल कर दे, तो हो सकता है कि एक बड़े वर्ग को बड़ी चीजों की शॉर्टेज आ जाए, एक बड़े वर्ग को परेशानी आ जाए, एक बड़े टोल वर्ग को